पहली बार एक दिन में 77,000 कोरोना संक्रमित केसेस भारत में सामने आए, जिसमें 1100 लोगों की मौत हो गई है। और कोरोना वायरस के साथ ही महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी की इस कदर मार पड़ी है लोगों पे, वो कोरोना वायरस से भी ज़्यादा भयानक है। हमारी सरकार 1 सितंबर से अनलॉक 4 करने जा रही है, जिसका असर सीधा सीधा व्यक्ति के जीवन पे होगा। गरीब व्यक्ति और मध्य वर्ग के लोगों पे इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसका सीधा सीधा प्रहार उनके कामकाज से, घरेलू कार्य से संबंधित है, जिसमें हमारी सरकार ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें एलपीजी गैस सिलेंडर महंगे हो जाएंगे, एयर इंडिया फ़्लाइट्स महंगी हो जाएंगी, ऐसी तमाम चीज़ें जो उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ी हैं वो सब महंगी हो जाएंगी। तो अब कोरोना वायरस के साथ एक महामारी का बोझ भी अपने सर पे लेके चलने वाले हैं। इस कदर उसका असर जीवन में दिखाई देगा और वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, कम होने के बजाय वो बढ़ता ही जा रहा है। चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे बेरोजगारी हो इस भारत में, और चाहे महंगाई हो, जिसके कारण हर एक व्यक्ति आर्थिक मंदी का शिकार हो रहा है। नीट, जेईई एग्ज़ाम जैसे इसका असर सिर्फ आम आदमी पर नहीं बल्कि विद्यार्थियों पर भी उस कदर छाया है, जिस कदर कोरोना केसेस, संक्रमित केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कुछ विद्यार्थी नीट और जेईई के एग्ज़ाम की डेट को पोस्टपोन कराने के लिए धरने पे बैठे थे। हमारी सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेती है, मारपीट कराती है और पुलिस के दौरान लाठीचार्ज कराती है। वो ऐसा बर्ताव करती है जैसे वो विद्यार्थी अपने अधिकारों की नहीं, जैसे कोई पाप कर रहे हो इस देश में। उनको अपने हक की बात करने का कोई हक ही नहीं है। वो अपने लिए अधिकारों की मांग नहीं कर सकते सरकार से। यहाँ जनता से ज़्यादा सरकार जैसे ऊपर हो गई हो। उसी जनता ने चुनकर पार्लियामेंट भेजा और वही सरकार लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है। सोचिए, जिस देश में विद्यार्थियों की स्थिति ऐसी हो, आम आदमी की स्थिति ऐसी हो, मरीजों की स्थिति काफ़ी भयावह हो, उस देश में हम तरक्की की बात कहाँ से करें। इसके साथ ही राम राज्य में, उसी राम राज्य में जिस राम राज्य का दावा करते हैं हमारे योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम राज्य में बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं सिर्फ वोट के दौरान। लेकिन दिन ब दिन ऐसी तमाम घटनाएं हमारे सामने आती हैं जो हमें अंदर तक हिला कर रख देती हैं। महिलाओं पे अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे। जहाँ कहीं भी हम देखते हैं वहीं से महिलाओं पे अत्याचार की खबरें सामने आती हैं। और सिर्फ अत्याचार, मारपीट की नहीं, एक ऐसी भयानक घटना है जिसके बारे में सोच के रूह तक कांप जाती है। लखीमपुर खीरी से एक ऐसी ही हमारे सामने घटना सामने आई जिसमें 17 वर्षीय युवती स्कॉलरशिप के फॉर्म के लिए घर से बाहर जाती है, जिसमें कुछ दबंग उसको उठाकर रेप कर देते हैं। ये एक अमानवीय घटना है जिसके लिए ना हमारी सरकार कुछ करती है, ना ही स्टेट सरकार कुछ करती है और ना ही केंद्रीय सरकार कुछ करती है। वो तो अपने राजनीति कुर्सी बचाने के लिए लगी है। लॉकडाउन शुरू करना था उसको, तो उसको मध्य प्रदेश में सरकार गिरानी थी। और जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है तो उसको बिहार में चुनाव लड़ना है, लेकिन ऐसी घटनाओं की तरफ उसकी नज़र नहीं जाती है। ये शायद हमारे सत्ता में जो बैठे लोग हैं इन घटनाओं को देखना ही नहीं चाहते। ये यूँ कह लीजिए कि सरकार के आने पे घटनाएं भी उस कदर बढ़ती जा रही हैं जिस कदर कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में बढ़ रही हैं। एक ऐसी ही एक और घटना सामने आई उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले से, जिसमें महिलाओं को अपहरण कर लिया जाता है और हिंडन नदी के पास उसका बलात्कार करके शव को फेंक दिया जाता है।
ये दिल्ली एनसीआर की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ से प्राइम मिनिस्टर के घर की दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर दूरी भी नहीं होगी, संसद की दूरी शायद 100 किलोमीटर भी नहीं होगी। उसी एनसीआर की मैं बात कर रही हूँ। हरियाणा से ऐसी ही भयानक घटना सामने आई जिसमें 10 साल की बच्ची को इस कदर बेरहमी से रेप किया जाता है और उसका शव को खेत में फेंक दिया जाता है। कि ऐसी तमाम घटनाएं रोज़ सामने आती हैं, रोज़ कुछ हमारे सामने सोशल मीडिया तक पहुंच जाती हैं और कुछ दबकर रह जाती हैं। कब थमेंगे आखिर महिलाओं पे अत्याचार? इस कदर कायम रहेंगे? हमारी सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी रहेगी? या वो लोग बेऔलादे हैं, वो उन लोग अविवाहित लोग हैं, वो सन्यासी लोग हैं, शायद उन लोगों को औरत का दर्द नहीं मालूम, या वो सिर्फ सत्ता के इस कदर भूखे हैं कि उनको आम जनता का दर्द नहीं दिखाई देता। जिस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, विद्यार्थी सुरक्षित नहीं है, मरीज सुरक्षित नहीं है, तो ऐसी सरकार को हमने सत्ता में क्यों ही रखा हुआ है? ऐसी सरकार को हमने सत्ता में क्यों रखा है? सिर्फ अपने अधिकारों का हनन करने के लिए, हमारे ऊपर लाठीचार्ज कराने के लिए। ये जब उसको वोट चाहिए तब सबको हिंदू की कैटेगरी में रख देना है, लेकिन जब अधिकारों की बात आती है तो बहुजनों पे ही सबसे ज़्यादा अत्याचार क्यों होते हैं? दलितों पे ही क्यों सबसे ज़्यादा अत्याचार होते हैं? एक ऐसी ही भयानक घटना जाति की अगर हम बात करें, एक ऐसी ही घटना मध्य प्रदेश के उज्जैन जगह से सामने आई, जिसमें एक मृत शव को, बहुजन व्यक्ति के मृत शव को शमशान घाट में जलाने से उस शमशान घाट के संचालक ने मना कर दिया। सोचिए, आप खुद सोचिए कि जिस मृत शव से इतनी नफरत है जाति के आधार पे, सोचिए आप लोगों को, जीवित व्यक्ति को किस कदर उसको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता होगा, किस कदर उसका शिकार होना पड़ता होगा। इसके लिए हमारी सरकार कुछ नहीं करेगी, इसके लिए ना ही हमारी मीडिया कुछ करेगी, क्योंकि मीडिया उनकी, प्रशासन उनका, पुलिस उनकी, वो चाहे कुछ भी करें, वो चाहे लाठीचार्ज कराए, कुछ भी करा सकती है वो सरकार। आप लोगों को अपने अधिकारों के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए खुद आगे आना होगा। आपके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। सबसे पहले आपको अपने लिए खुद से बोलना पड़ेगा। जिस देश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उस सरकार का बायकॉट कीजिए। जिस देश में विद्यार्थी सुरक्षित नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं मेक इन इंडिया। क्या ये वही मेक इन इंडिया है जिसमें महिलाओं का बलात्कार की बात कर दिन ब दिन सामने आती हैं? या वह वही मेक इन इंडिया है जिसमें विद्यार्थियों को लाठी का शिकार होना पड़ता है और इस कदर मारपीट उनके साथ की जाती है, बदसलूकी इस कदर की जाती है जैसे उन्होंने शिक्षा के प्रति आवाज़ उठा के कोई गुनाह किया हो? आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।